नमस्कार। वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटीवी इंडिया जैसे कि आपको मालूम है कि समाज के हर तबके से आज तक आवाज उठाता रहा है। अब इसी क्रम में वीटीवी इंडिया शुरू कर रहा है नया कार्यक्रम, बनाओ जिंदगी बेहतर। जाहिर सी बात है, यदि जिंदगी जीवन ही है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं। तो आपको मालूम हो चुका है कि हम आज बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके। हम बात करेंगे वर्तमान के परिदृश्य में और मरीज और मर्ज को लेकर के। हम बात करेंगे इस सीजन में बढ़ रहे कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिसको लेके। तो चर्चा में आज हम शामिल करेंगे युवा तेज तर्राट और जानकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन हैं, डॉक्टर राहुल विश्वकर्मा से आज हम रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को और उनसे करेंगे संवाद और जानेंगे वर्तमान में किन बीमारियों का है प्रकोप, कैसे बचा जाए इन बीमारियों से, कैसे राहत मिले, आम नागरिक किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल विश्वकर्मा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि इस समय मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है इस समय, तो उसके लिए मैं कुछ आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस समय किस बीमारी से किस तरीके से हम घर पे रह के ही तो जैसा कि सबसे पहले मैं इस समय बताना चाहता हूँ कि मौसम थोड़ा सा ठंडी और गर्मी हो रही है कुछ दिनों से, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस समय वायरल फीवर की वजह से प्लेटलेट्स बहुत कम हो रही है। तो इसके लिए जैसे ही अगर आपको फीवर आता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे आपको पता चल सके कि आपका प्लेटलेट्स कितना है, हीमोग्लोबिन आपका कितना है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि सब टेस्ट करवाएं। अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं तो तत्काल एक अच्छे फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लें, जिससे आपको अच्छी चिकित्सा मिल सके। अन्यथा इस स्थिति में बहुत कभी-कभी प्लेटलेट कम हो जाने के कारण डॉक्टर साहब, अगर आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले बात करें तो इतने ना मर्ज थे, ना तरह तरीके से बीमारियां थी। आज ऐसी क्या चीज समाज में बुराइयां आ चुकी है जिससे हर घर में आपको मरीज और मर्ज देखने को मिल रहा है। क्या इन बीमारियों से या इन जो समाज में जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं इनसे जनता या पब्लिक बचे तो कैसे? ऐसे क्या कुछ टिप्स हैं पब्लिक के जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस समय बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे व्यक्तिगत लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड हैं और हमारे खान-पान पे डिपेंड हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मार्केट में बिक रही हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम उसे खरीद के खा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली वो हमें कांटेक्ट में आती जा रही हैं और हर घर में कोई ना कोई बीमार होता जा रहा है। हमेशा नई-नई बीमारियाँ, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस समय बहुत सी युवा पीढ़ी शुगर से बहुत पीड़ित हो रहे हैं। और अगर आज से आप 15 से 20 साल पहले जाएँगे तो शुगर का पेशेंट इतना ज़्यादा नहीं था। और अब तो देख रहे हैं कि 20 साल, 22 साल, 18 साल, 17 साल की उम्र में भी लोग शुगर हो जाता है। अगर शुगर आपको हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे खान-पान पे ही डिपेंड कर रहा है और हमारी एक हिसाब से ये कह लीजिए कि दूषित लाइफ़स्टाइल की वजह से हम इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और यही सब चीज़ें हैं, मतलब अगर हमें अपने आप को बचाव करना है तो सबसे पहले हमें अपना एक टाइमिंग शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। हमें इतने घंटे सोना है, हमें बॉडी को रेस्ट भी देना है। और जैसे बहुत से लोग हैं कंटिन्यू फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, तो रात में 2-2 बजे तक, ढाई ढाई बजे तक जगना हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा बंद करनी होगी, तभी हम समाज को एक अच्छी जगह पे लेके जा सकते हैं और इन बीमारियों से बचा सकते हैं। वरना आने वाले समय में तमाम तरीके की नई-नई बीमारियाँ, वैसे भी देख रहे हैं इस समय, अभी तक कोविड आया, कोविड ने बहुत सा झकझोर करके रख दिया। हमारे चिकित्सा विभाग के बहुत से डॉक्टर्स भी एक्सपायर हो गए और बहुत से हमें स्टाफ नर्सेस भी जान गँवा दी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर हम अपने आप पे सेल्फ अगर मोटिवेटेड रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और लाइफ़स्टाइल कॉपी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। लाइफ स्टाइल की जो बार बार बात हो रही है, वो लाइफ स्टाइल का मकसद और जो महज बात हो रही वो हमारे और आपके मेंटेन पर शुद्ध पानी का इस्तेमाल होना चाहिए।
वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। जिस तरीके से डेंगू मलेरिया जैसे प्रकोप, तमाम चीजें आप लोग तो आए दिन हमेशा टीवी में, समाचार चैनल, पेपरों में, तमाम चीजों में आप पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन एहतियात नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइए कि एक स्वस्थ जीवन के लिए और एक अच्छा साइकिल चलाने के लिए एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को कितने घंटे, एटलीस्ट कम से कम कितने घंटे के लिए नींद पूरी करनी चाहिए? एक स्वस्थ आदमी को अगर हम काफ़ी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना एक खान-पान सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें मॉर्निंग इस समय टाइम नाश्ता लेना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो सबसे पहले वो शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद देखेंगे तो कम से कम हमें पर डे 7 से साढ़े 7 घंटे, 8 घंटे सोना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सो नहीं रहे हैं, तो हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे आजकल फैटी लीवर और इंडाइजेशन के केस बहुत हो रहे हैं और जैसे कुछ भी खाना खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये सारे केसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। फैटी लीवर के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारे ना सोने की वजह से भी फैटी लीवर हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सी चेंजिंग करनी पड़ेंगी अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो। और खाने पीने का जैसे मार्केट में बहुत से ज़्यादा जंक फूड वगैरह बिक रहे हैं, तो जंक फूड वगैरह हमें इनको नहीं खाना चाहिए, बैन इनको बंद करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, थायराइड के पेशेंट हम हो जाते हैं, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जितना से ज़्यादा हो सके शुद्ध पानी पीजिए और अच्छा खाना खाइए। टाइमली खाना खाने का भी एक समय निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित समय पे खाना खाइए, वो टाइमिंग एक फिक्स कर लेंगे और मॉर्निंग में योगा ज़रूर करें, मॉर्निंग वॉक करें। इससे थोड़ा-सा हमारी एनर्जी रिबूट होती रहती है और बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए हैं कि यदि आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो अच्छा खान पान इस्तेमाल करना है, स्वस्थ पानी आपको अच्छे से पीना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, नींद एक विशेष पार्ट्स कहलाती है हमारे साइकिल लाइफ में, तो इसका भी बहुत एहतियात करना है। मौसम आपको मालूम है कि बेहद भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है। अब बारिश की भी दस्तक हो चुकी है, तो बारिश में पानी का जमना, जिनसे मच्छर का इजाद होना और उन मच्छरों से डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी उत्पन्न होना। तो ऐसे में छोटी सी बातों में अपने बताइए कि इन सब चीजों जैसे बारिश जमेगा और उससे डेंगू मलेरिया पैदा होंगे, तो लोगों के लिए प्रिकॉशंस के तौर पे अपने घरों में साफ सफाई के लेके कैसे एहतियात करना चाहिए? इस समय डेंगू मलेरिया का सीज़न क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, मच्छर पैदा होंगे, गंदगी बढ़ेगी। तो लोगों से मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग अपने घरों में कंटिन्यू साफ-सफाई रखें और अगर हो सके तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहें, जिससे गंदगी नहीं और अगर पानी वगैरह स्टोर हो रहा है, घर में गंदा पानी है, तो उस पे भी साफ-सफाई अगर पौधे भी हमारे घर में हैं, तो कंटिन्यू उनको भी आप साफ-सुथरा रखिए क्योंकि पौधों पे भी धूल वगैरह जमती है, तो मच्छर वहाँ भी जाते हैं। और मच्छरों के काटने से इस समय बीमारियां तमाम तरीके की बढ़ रही हैं। डेंगू हो रहा है, मलेरिया बढ़ रहा है, टाइफाइड हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। आप घरों में जनरली कौन सी दवाओं का हमेशा रखना होता है इस तरीके से? घर पे जनरली आप पैरासिटामॉल टैबलेट रख सकते हैं और गैस वगैरह बन रही है आपको, किसी का सडनली हो जाता है, इंडाइजेशन हो गया, तो एरिस्टोजाइम कैप्सूल आता है, वो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। पेंटॉप डीएचआर कैप्सूल आता है, वो घर पे यूज़ किया गैस बनने की स्थिति में। और अब अगर बेसिकली तौर पे सिर्फ आप पैरासिटामॉल रखिए, अगर फीवर आ रहा है, बॉडी पेन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे बहुत लोग होते हैं, घर पे अजूबी खा लिया, जूपार खा लिया, आइब्रूफेन खा लिया, तो इन सब चीज़ों से बचना है। इनका साइड इफ़ेक्ट कहीं न कहीं किसी पेशेंट को हो जाता है, तो उससे स्थिति थोड़ा-सा दयनीय हो जाती है, कभी-कभी रिएक्शन हाई हो जाता है, तो पेशेंट के कई चीज़ें हो जाती हैं, हाइपोक्सीमिया वगैरह भी हो सकता है उसको। सडनली वो पॉइज़निंग के टाइप हो सकता है उसको, तो ये ड्रग एलर्जी हो जाती है। तो ये सब नहीं करना है, आप पैरासिटामॉल रखिए घर में, अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये जनरल फिजिशियन डॉक्टर राहुल विश्वकर्मा ने जो टिप्स दिए हैं, यदि आप हम इसे अपने जीवन में अच्छी तरीके से अपनाएं तो निश्चित ही हम एक निरोगी बन के रहेंगे।
किसी ऐसी दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें जो बाजार में आमतौर से बिकती हो। बिना डॉक्टर के परामर्श के आप दवाओं का इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे दूसरी और बीमारियां जिस पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार।